प्रभु का नाम मुबारक हो। आओ प्रार्थना करेंगे, नन्हे उठो, चलो सब जने प्रार्थना करो। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपके हृदय से धन्यवाद देते हैं, आपके सम्मुख आते हैं। प्रभु यीशु मसीह, दिन भर की गलती भूल चूक जानी जानी भूलों को क्षमा करें, आशीषित करें। वही मेरे सारे दम को क्षमा करता और सारे रोगों को चंगा करता। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, और आपका नाम मुबारक करते हैं। आपकी उपस्थिति में बने रहे, हम धन्यवाद देते हैं। आपके नाम को महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह। धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह। प्रभु यीशु मसीह, गाना गाना, वचन का सुनना सुनाना आपकी हजूरी में कबूल हो प्रभु यीशु मसीह। जो भी हमारे बीच में वचन रखा जाता है प्रभु यीशु मसीह, जीवनों में 100 गुना आशीष और बरकत लाए प्रभु यीशु मसीह, और लोगों के हृदय बदले प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक कहते हैं। जितने यहाँ बैठे सबको नाम नाम आशीष और बरकत दीजिए। जितने सुनते हैं उनको भी बड़ी आशीष और बरकत दीजिए। प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं, आमीन, हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। हमने पहला, दूसरा और पाठ ले लिया है। आज हम प्रभु की दया अनुग्रह से तीसरा भाग लेना जा रहे हैं। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बरकत दे, हालेलुया। आइए हम वचन को खोलेंगे और देखेंगे वचन में क्या है। क्या बातें प्रभु कह रहा है। पर मुझे तेरे विरुद्ध कुछ बातें कहनी है, क्योंकि यहाँ कुछ ऐसे हैं जो बिलाम की शिक्षा को मानते हैं, जिसने बालाक को इजरायलियों के आगे ठोकर का कारण रखना सिखाया कि वे मूर्तियों पर चढ़ाई गई वस्तुओं को खाएं और वह विचार करें। प्रभु अपने वचन पर बहुतायत से आशीष और बरकत दीजिए, आमीन। हालेलुया। आइए हम वचन पे चलेंगे। आज तीसरा पाठ लेके हम तीसरा पाठ यहीं ख़त्म करेंगे। फिर प्रभु ने चाहा तो आगे कोई मैसेज प्रभु हमें देगा, हम आपके सामने लाएंगे और प्रभु आपसे बातचीत करेगा, आमीन, हालेलुया। उन्होंने प्रभु के लोगों को समूह में आमंत्रित किया, हालेलुया। और वहाँ जब कलीसिया भोजन करने बैठी और खेलने के लिए ऊपर उठी, और उसने मसीही रीतों रिवाजों, विधियों में छिपे पागान के त्योहारों, उत्सवों में जो कि मसीह धर्म अनुशासन कहे गए थे, भाग लिया, तो वह फंसी हुई थी। उसने वह विचार किया था और प्रभु उनमें से बाहर निकल गया था, हालेलुया। आज बुरी संगति में फंस जाएंगे या कोई बातों में फंस जाएंगे, तो प्रभु वहाँ से, उस जगह से, उस स्थान से, उनमें से बाहर चला जाएगा। जब कोई मनुष्य पवित्र आत्मा प्राप्त करने के बजाय प्रभु के वचन से मुंह फेर लेता है, हालेलुया। पवित्र आत्मा पाने के बाद अगर वो प्रभु यीशु मसीह के वचन से और मैसेज से, हर एक चीज़ से जो प्रभु का वचन है, मुंह फेर लेता है और नामधारी कलीसिया में शामिल हो जाता है, ये इधर उधर जाके कहीं शामिल हो जाता है, कहीं संसार में शामिल हो जाता है या कहीं भी शामिल हो जाता है, तो वह मनुष्य मर जाता है, हालेलुया। वह मुर्दा है। वह यही होता है, नामधारी कलीसिया में शामिल ना हो, ना तो नामधारी कलीसिया में शामिल हो और ना ही संसार में शामिल हो। किसी संता में शामिल होकर मत सिद्धांत और रीतों रिवाजों या किसी भी उस बात को ना अपनाएं जो वचन और पवित्र आत्मा का स्थान लेते हैं। उस चीज़ को कभी भी ना अपनाएं
जो पवित्र आत्मा का स्थान लें, उन सब चीज़ों से आप अलग रहें। हालेलुया। वरना आप मर जाते हैं, सब कुछ समाप्त हो जाता है, आप हमेशा के लिए प्रभु से अलग हो जाते हैं। एक दिन के लिए नहीं, हमेशा के लिए प्रभु से अलग हो जाते हैं। तब वे सारे कालों में ऐसा ही होता रहा है। सारे काल प्रभु लोगों को छुड़ाता है। वे लहू के द्वारा बाहर निकल कर आते हैं, वचन के द्वारा पवित्र ठहरते हैं। वचन के द्वारा बाहर तो निकल आते हैं, लेकिन वचन के द्वारा पवित्र ठहरते हैं। जल के बपतिस्मे के द्वारा आगे बढ़ते हैं और आत्मा से भर जाते हैं, परंतु कुछ समय बाद ही पहला प्रेम ठंडा हो जाता है। हालेलुया। प्रभु आपको आशीष दे। हालेलुया। और आत्मा से भर जाते हैं, परंतु कुछ समय बाद वो पहला प्रेम ठंडा हो जाता है और किसी को यह विचार आता है कि उन्हें स्वयं अपने को सुरक्षित रखने के लिए संगठित हो जाना चाहिए। किसी के संग संगठित हो जाना चाहिए अपनी सुरक्षा के लिए। और वे दूसरी पीढ़ी में, और कभी कभी तो उससे भी पहले ही स्वयं अपने आप को संस्थागत कर लेते हैं। फिर उनके पास प्रभु का आत्मा नहीं होता है। संस्थागत कर लो, संसार में चले जाओ, तो उनके अंदर क्या है कि पवित्र आत्मा नहीं होता है। उनके अंदर संसार की आत्मा होती है। उनके पास आराधना का एक तौर तरीका ही होता है, बस एक आराधना का तौरी तरीका होता है बस। और वे मरे हुए ही होते हैं। तौर तरीका मानते हैं और वे मरे हुए ही होते हैं, उनकी गिनती मरे हुए में होती है। वे अपने आप को मत सिद्धांतों और तौर तरीकों से दोगला बना लेते हैं और उनमें कोई जीवन नहीं होता है। हालेलुया। उनमें कोई भी ऐसा जीवन उनके में नहीं होता है। इस प्रकार बलाम ने इज़राइल ने व्यभिचार करवा डाला था। क्या किया था? बलाम ने इज़राइल को व्यभिचार करवा डाला था। एक नबी था, ये पहले भी कह चुका हूँ, ये एक नबी है बलाम प्रभु का। उसी ने जो है व्यभिचार करवा डाला था। क्या आप जानते हैं कि ठीक है, उस शारीरिक व्यभिचार की आत्मा ही संस्थागत धर्म के अंदर पाई जाती है। जो संस्थागत होगी उसके अंदर ये पाई जाती है। मैंने कहा था कि व्यभिचार की आत्मा संस्था की आत्मा है और सब व्यभिचारिणी आग की झील में अपने अपने स्थान में होंगे। व्यभिचारिणी क्या होंगे? इसे सब अपने अपने स्थान में होंगे, आग की झील में होंगे, जैसा यहाँ लिखा है। यही है वह जो प्रभु संस्था के विषय में सोचता है। जी हाँ श्रीमान, वह बड़ी वेश्या और उसकी पुत्रियाँ आग की झील में होंगी। हालेलुया। प्रभु का नाम मुबारक हो। नामधारी संस्थाएं, नामधारी कलीसिया प्रभु की नहीं है। ये नामधारी कलीसिया और संसारिक लोग, संसार की बातों पर चलने वाले, ये प्रभु के नहीं हैं। हालेलुया। वे ना तो प्रभु कभी प्रभु की रही हैं और ना ही
कभी प्रभु की रहेंगी, ना थी और ना है और ना रहेंगी। यह तो एक बुरी ही आत्मा है जो प्रभु के लोगों को पुरोहितों के शासकीय तंत्र और जनसाधारण में विभाजित कर डालती है। हालेलुया। और इसलिए यह एक बुरी आत्मा ही है जो लोगों को लोगों से अलग कराती है। समझ गए? एक आत्मा है जो लोगों को इधर उधर से सबको अलग अलग करवा देती है। सबसे बुरी आत्मा है। यही है वह जो संस्था और नामधारी कलीसिया करती है, और स्वयं अपने को संस्था करने में वे अपने आप को प्रभु के वचन से अलग कर लेते हैं। क्या करें? संस्थागत बनने के लिए, संसारिक बनने के लिए प्रभु के वचन से क्या करते हैं? अपने आप को अलग कर लेते हैं और अपने आप को आत्मिक भय विचार में फंसा डालते हैं। अब ध्यान दीजिए कि कॉन्स्टेंटाइन राजा के लोगों को विशेष त्यौहार व उत्सव प्रदान किए। वे पागान धर्म के पुराने ही त्यौहार थे जिनमें कलीसिया से नए नाम रखे गए थे, अथवा कुछ मामलों में मसीह धार्मिक कार्यकलापों को लेकर उन्हें पागान समूहों में उत्सवों के द्वारा बिगाड़ डाला गया। उसने सूर्य शन की उपासना लेकर उसे प्रभु के पुत्र सन ऑफ गॉड की उपासना में बदल डाला। सूर्य के उत्सव का 21 दिसंबर को मनाने की बजाय, या वह तिथि जब सूर्य देवता का त्यौहार मनाया जाता था, तो उन्होंने इसे 25 दिसंबर कर दिया और इसे प्रभु का जन्म दिवस कहा गया। परंतु हम जानते हैं कि वह दिवस में नहीं, दिसंबर में नहीं, अपितु अप्रैल में पैदा हुआ था। जब जीवन उग कर बाहर आता है, उन्होंने एस्तोरेत देवी की उत्सव को ईस्टर त्यौहार में बदल डाला, जिसे मसीही लोगों को प्रभु की मृत्यु और जी उठने के उपलक्ष्य में मानना पड़ा। वास्तव में वे तो यह पागान का ही एक त्यौहार था जो एस्तोरेत के लिए था। उन्होंने पूजा पाठ वाली वेदियां गिरजे में स्थापित करवा डाली। उन्होंने मूर्तें स्थापित करवा दी। उन्होंने लोगों को वह दे डाला जिसे वे प्रेरितों की शिक्षा कहते हैं। यद्यपि उनको इस प्रकार की बात बाइबल में नहीं मिल सकती है। अगर बाइबल में ढूंढें तो ये सब बातें बाइबल में नहीं मिल सकती है। उन्होंने लोगों को अपने मरे हुए पूर्वजों की उपासना आराधना करवाकर रोमन कैथोलिक कलीसिया को संसार की सबसे बड़ी प्रेत आत्मावाद या आत्माओं की उपासक कलीसिया बनवा डाला। उस पिंजरे में सभी तरह की बुरी चिड़ियां बंद थी और तुम्हारी प्रोटेस्टेंट कलीसिया अपनी संस्थाओं के द्वारा ठीक वैसा ही आज कर रही है। हालेलुया। वे मूर्तों के आगे चढ़ाए हुए बलिदान खाते हैं। हालेलुया। जैसा वचन में लिखा है। अब मैं यह नहीं कहता हूँ कि इसका सचमुच में यह अर्थ है। वे वास्तव में मूर्तों के आगे चढ़ाए गए मांस को खाते हैं। क्योंकि हालांकि यरूशलेम की
ने इसके विरुद्ध बातें कही थी, लेकिन पौलुस ने इसके विषय में ज़्यादा कुछ नहीं कहा, क्योंकि उसका कहना था कि मूर्तें कुछ भी नहीं है। हालेलुया। यह तो बस मन का ही मामला था और कहीं इसे विश्वास में कमज़ोर किसी भाई को ठोकर तो नहीं लगती है, और ऐसे में इसकी अनुमति नहीं थी। इससे आगे यह बात है कि इस प्रकाशन का संबंध यहूदियों से नहीं वरन अन्य जातियों से ही है, जैसा कि ये अन्य जातियों की एक कलीसिया है, और मैं इसे उसी रोशनी में देखता हूँ जैसा कि मैं प्रभु के इन शब्दों को जिस रोशनी में देखता हूँ। यदि तुम मेरा मांस ना खाओ और मेरा लहू ना पियो तो तुम में कोई जीवन नहीं है। मनुष्य केवल रोटी से ही नहीं वरन प्रत्येक उस वचन से जो प्रभु के मुख से निकलता है जीवित रहेगा। आप देख सकते हैं कि खाने का तत्प्यार सचमुच में तो आत्मिक बातों में शामिल होने से है। सो जब ये लोग मूर्तों के आगे दंडवत कर रहे थे, मूर्तों के आगे मोमबत्तियां जला रहे थे, पागान के अवकाशों को मना रहे थे, अपने पापों को मनुष्य से स्वीकार करा रहे थे, यह सब कुछ शैतान के ही धर्म का है। तो वे प्रभु के साथ नहीं वरन शैतान के साथ ही सहभागी हो रहे थे। वे चाहे इस बात को स्वीकार करें या ना करें, वे मूर्ति पूजा के में पड़े हुए थे। वे जो चाहे कह सकते हैं कि वे पूजा पाठ की वेदियां और उन पर रखे हुए सुगंधित द्रव्य तो उन्हें केवल प्रभु से प्रार्थना की स्मरण कराते हैं, या वे जो चाहें इसका मतलब सोचते हों। और वे यह कह सकते हैं कि जब वे मूर्तों के आगे प्रार्थना करते हैं तो वे ऐसा केवल प्रभाव डालने की खातिर ही करते हैं, और जब वे पादरी से अपने पाप स्वीकार करते हैं तो वे सचमुच में अपने हृदय में प्रभु से ही ऐसा कर रहे होते हैं। हालेलुया। और वह पादरी तो ऐसा बस प्रभु के नाम में ही कर रहा होता है। वे जो चाहें कह सकते हैं, लेकिन वे तो परिचित बाबली धर्म में शैतान के धर्म में सहभागिता कर रहे होते हैं, और वे स्वयं अपने को मूर्तों से जोड़ते हैं और आत्मिक व्यभिचार करते हैं, जिसका अर्थ मृत्यु ही है। वे मरे हुए हैं। और 1-2 मिनट और प्रभु की दया अनुग्रह से लेंगे, फिर प्रार्थना में चलेंगे। हालेलुया। सो इसी प्रकार कलीसिया का विवाह राज्य से हो गया, समझे। इसीलिए ये कलीसिया का जो विवाह है राज्य से हो गया, संसार से हो गया है, राजनीतिक से हो गया, पता नहीं किस चीज़ से हो गया राज्य इनका। हालेलुया। कलीसिया ने मूर्तों से नाता जोड़ लिया है, प्रभु के वचन से तो नाता नहीं जोड़ा, और क्या किया कि उससे नाता जोड़ लिया है। कलीसिया से मूर्तों से नाता जोड़ लिया है। जब उनके समर्थन के में राज्य की ताकत हो गई तो उन्होंने यह अनुभव किया कि प्रभु का राज्य आ चुका और पृथ्वी पर प्रभु की इच्छा जबरन पूरी हो गई है। इसमें कोई आश्चर्य नहीं है कि रोमन कैथोलिक कलीसिया प्रभु यीशु के फिर से लौटने की बाट नहीं जो रही है। वे शताब्दी वासी नहीं हैं, उनका
शताब्दी को ठीक इसी समय यहीं पर ही चल रहा है। हालेलुया। शताब्दी क्या है? वो चल रहा है। हालेलुया। उनके अनुमान, उनके अनुसार तो उनका पोप ठीक इस समय राज कर रहा है और प्रभु उनमें से होकर राज कर रहा है। सो जब वह उनके हिसाब से आता है तो यह ऐसा तभी होना है जब नया आकाश और नई पृथ्वी तैयार हो चुकी है। परंतु वे गलत कहते हैं। पोप ही झूठी कलीसिया का प्रधान है। हालेलुया। और एक शताब्दी काल तो आने वाला है जबकि वह चल रहा होगा। पोप वहाँ नहीं होगा, वह तो कहीं और ही होगा। अब यहीं तक रखेंगे। प्रभु अपने वचन पर बहुतायत से आशीष से बरकत दी। आइए हम प्रार्थना करें। प्यारे प्रभु यीशु मसीह, हम आपका हृदय से धन्यवाद देते हैं प्रभु, जो भी हमारे बीच में रखा गया है प्रभु यीशु मसीह, आपकी दया अनुग्रह से जीवनों में 100 गुना आशीष लाए। हम धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक कहते हैं। जितने यहाँ बैठे हैं सबको नाम आशीष और बरकत दीजिए। सुनने वाले को भी बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दीजिए, उनके परिवारों में बड़ी आशीष और बरकत दीजिए। हम धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक कहते हैं प्रभु से। जो कोई भी बीमार, परेशान और दिक्कत में किसी भी प्रकार से प्रभु यीशु मसीह आप उसे उठा के खड़ा करें और आशीषित करें, अपनी महिमा करें प्रभु यीशु मसीह। हम धन्यवाद देते हैं और आपका नाम मुबारक हो कहते हैं। हम धन्यवाद देते हैं प्रभु यीशु मसीह, आपके नाम को हर जगह हर पल आपको महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह। हमारे जीवनों से आपको महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह। हम आपका धन्यवाद देते हैं, आपका नाम मुबारक कहते हैं। आपके नाम को महिमा मिले प्रभु यीशु मसीह के नाम में मांगते हैं। आमीन आमीन। ऐ हमारे बाप, आप जो आसमान में हैं, आपका नाम पाक माना जाए। आपकी बात सही है, आपकी मर्जी जैसे आसमान में पूरी होती है ज़मीन पे भी हो। हमारे प्रतिदिन की रोटी हर दिन हमें दिया कर, और जिस प्रकार हमने अपने कसूरवारों को माफ़ किया है, आप भी हमारे कसूरों को माफ़ फरमाएं। हमें आजमाइश में ना लाएं बल्कि बुराई से बचाएं, क्योंकि बादशाह, कुदरत और जलाल हमेशा आपका ही है। आमीन आमीन आमीन। बोलो यीशु मसीह की जय। प्रभु आप सबको बड़ी आशीष और बड़ी बरकत दे प्रभु यीशु मसीह के नाम में। आमीन। हालेलुया। प्रभु आपके साथ हो, आपकी उपस्थिति